नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 6 नंबर में या 8 नंबर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनको हम करवा रहे हैं। हम और आप सभी जानते हैं कि इस समय परीक्षा का टाइम चल रहा है। आपके लिए जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सभी हम इस वीडियो में हल करवाएंगे। आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और बिना किसी विलंब के अब हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमारा क्वेश्चन है कि यदि इंटीग्रेशन I इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 और dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स, तो हमें सिद्ध करना है कि जो इंटीग्रेशन है उसका मान पाई बाई 12 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 और ये लिखा है dx अपॉन और 1 प्लस अंडर रूट 10x। अब हम इसको हल करेंगे। तो ये I इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 और ये लिखा हुआ है dx अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट 10x को लिखेंगे साइन x अपॉन में cos x। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3, एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या होगा, अंडर रूट के अंदर cos x अपॉन में अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x। ये मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। अब हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो इसमें क्या, x के स्थान पर हम रखेंगे, पुट करेंगे। हम पुट करेंगे कि x इक्वल टू अपर लिमिट यानी कि पाई बाई 3 प्लस लोअर लिमिट और माइनस x। तो यहां से x का जो मान आएगा, ये एलसीएम 6 होगा तो ये होगा 2 पाई और प्लस के पाई और माइनस का x। तो x का जो मान होगा वो 3 पाई बाई 6 माइनस x। तो 3 से डिवाइड करें 2, तो x इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों, अब ये x का जो मान होगा वो होगा 3 पाई और बटे में 6 माइनस x। तो 3 से डिवाइड करें 2 टाइम्स, तो x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस x। सही है। तो अब ये x का मान है, इसमें रखेंगे समीकरण 1 में। तो हमारा क्या होगा, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ये पाई बाई 6 से पाई बाई 3 और ये होगा अंडर रूट के अंदर cos पाई बाई 2 माइनस x अपॉन में अंडर रूट ये होगा cos पाई बाई 2 माइनस x प्लस अंडर रूट के अंदर साइन पाई बाई 2 माइनस x। अब हमारा क्या होगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 और cos 180 माइनस थीटा, ये हमारा होता है साइन थीटा। तो ये हमारा होगा साइन x अपॉन में, यहाँ भी हमारा होगा साइन x अंडर रूट के अंदर और प्लस साइन 180 माइनस थीटा, ये हमारा cos थीटा होगा। तो ये हमारा लिखा है cos x। अब इसको हम मानेंगे समीकरण 2। अब हम लिखेंगे एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो i प्लस आई ये हमारा होगा 2i और इंटीग्रेशन हमारा होगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3 और इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा होगा अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस ये होगा अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट dx आप हर जगह लगाएंगे। तो अब ये होगा अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और dx। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 लिमिट ये हमारी है और यहाँ पर बचेगा dx। तो ये 2i इक्वल टू और dx का इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों x होता है और लिमिट लगेगी पाई बाई 6 से पाई बाई 3। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है हमारी पाई बाई 3 और माइनस ये हमारी पाई बाई 6। तो 2i इक्वल टू इसका एलसीएम होगा 6, ये होगा 2 पाई माइनस के पाई, तो यहाँ से 2i इक्वल टू ये पाई बाई 6, तो यहाँ से i इक्वल टू पाई बाई और ये 6 इंटू में 2, तो यहाँ से i इक्वल टू पाई बाई 12। यही मेरे प्यारे बच्चों हमें सिद्ध करना था। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरे इस अगर ये वीडियो आपको ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लाते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो यूपी बोर्ड परीक्षा के हर सेट में, आपके 12th के हर सेट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और देखिए हम इसका कितना बेहतरीन सॉल्यूशन देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब हम इसको मानेंगे कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से पाई और ये लिखा है ax dx अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x और इसको हम मानेंगे समीकरण 1। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लगाएंगे प्रगुण 4। प्रगुण 4 से हमारा क्या होगा i इक्वल टू लिमिट है 0 से पाई, x के स्थान पर रखेंगे पाई माइनस एक्स, तो ये x है तो पाई माइनस एक्स यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स इंटू में dx अपॉन में a स्क्वायर और ये लिखा कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई और ये हमारा होगा पाई माइनस का x इंटू में dx अपॉन में ये a स्क्वायर। अब ये कॉस 180 माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका मान माइनस का होता है, लेकिन अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही हमारा ये बी स्क्वायर इंटू में साइन पाई माइनस एक्स यानी कि साइन 180 माइनस थीटा, तो ये सेकेंड में जाएगा और सेकेंड में ये प्लस का होता है, तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स और इसको हम मानेंगे समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो हमारा क्या होगा i प्लस आई हमारा होगा 2i इक्वल टू
इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये हमारा होगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू में डी एक्स अपॉन में ये होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। एक्स से एक्स हमारा कैंसिल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये होगा पाई डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हम इसमें लगाएंगे प्रगुण 6। प्रगुण 6 में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम x के स्थान पे पाई माइनस एक्स रखें, अगर मेरा फंक्शन अगर इवन आ जाए तो ये लिमिट आधी होगी और फंक्शन हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रगुण 6 से। तो हमारा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन और लिमिट होगी 0 से पाई, और ये होगा पाई डी एक्स अपॉन में ये हमारा होगा ए स्क्वायर, और ये फंक्शन इवन फंक्शन होगा क्योंकि अब हम पाई माइनस एक्स करेंगे तब भी ये वही रहेगा। तो प्रगुण 6 से हमारा क्या हो जाएगा, हम लिमिट को आधी कर देंगे और फंक्शन को 2 टाइम्स कर देंगे क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। कैसा है, इवन फंक्शन है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2i इक्वल टू ये लिखा है 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और dx अपॉन में कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स को हम कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ये लिखा है बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बटे में ए स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 से 2 कैंसिल होगा, हमारा i इक्वल टू होगा पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और ये कांस्टेंट हमारा ए स्क्वायर इसको हम बाहर ले आ रहे हैं और ये 1 अपॉन जो कॉस स्क्वायर लिखा है ये हमारा होगा सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन में 1 प्लस इसको हम लिखेंगे b10 एक्स बटे ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों तो अब हम इसमें लेट करेंगे कि अगर हम 10 एक्स को हम t मान लें तो मेरे प्यारे बच्चों इसका डिफरेंशिएशन होगा वो होगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर में dt और लिमिट यहां से चेंज करेंगे तो ये हमारा होगा i इक्वल टू पाई अपॉन में ए स्क्वायर इंटीग्रेशन लिमिट करेंगे अपर लोअर लिमिट हमारी 0 है साइन 0 का मान वो टेन 0 का मान 0 होता है। अब उसके बाद पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 का मान इनफाइनाइट होता है तो अनंत, ये हमारी लिमिट हो गई। अब फंक्शन हमारा जो चेंज होगा ये होगा dt अपॉन में 1 प्लस ये लिखा है bt अपॉन में a और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों अब दोबारा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ये पाई अपॉन में a स्क्वायर इंटू में ये हमारा लिखा है 10 इनवर्स bt अपॉन में a और इसमें लगा दें लिमिट ये 0 से इनफाइनाइट और b अपॉन a इसका t का गुणांक है तो ये आएगा बाहर इंटू में होगा b और इंटू में a से ये पावर कैंसिल होगी। अब हमारा पाई अपॉन ए बी और ये हमारा लिखा है 10 इनवर्स bt अपॉन में a और लिमिट लगेगी 0 से इनफाइनाइट। मेरे प्यारे बच्चों अब हमारा i इक्वल टू ये पाई अपॉन में ए बी और इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिखा है 10 इनवर्स
अनंत इसमें अप्लाई करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो टेन इनवर्स 0, तो ये आई इक्वल टू होगा पाई अपॉन में ए बी इंटू में ये लिखा हुआ टेन इनवर्स और ये लिखा है 10 पाई बाई 2 माइनस 0, तो ये आई इक्वल टू पाई अपॉन में ए बी इंटू में 10 इनवर्स 10 को खा जाएगा तो हमारे पास बचेगा पाई बाई 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, यही हमारा आंसर है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और ये यूपी बोर्ड परीक्षा के हर सेट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और ये सॉल्यूशन इसका कितना बेहतरीन हमने दिया है। आप मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके। क्वेश्चन है कि ये लिमिट है, इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन थीटा इंटू में डी थीटा। अब हम इसको हल करेंगे तो हम मानेंगे कि ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से पाई बाई 4 और ये लिखा है लॉग 1 प्लस टेन थीटा इंटू में डी थीटा और इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में प्रॉपर्टी हमारी 4 यानी कि प्रगुण 4 से 4 प्रगुण हमारा क्या बोलता है, ये कहता है कि लिमिट है 0 से पाई बाई 4, जहां पर आपको थीटा दिखाई पड़ रहा उसकी जगह पर पाई बाई 4 माइनस थीटा रखो तो ये होगा लॉग 1 प्लस ये लिखा है 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा ये, और यहां पे लगाते हैं बड़ा ब्रैकेट इंटू में डी थीटा। तब अब हमारा आएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 और ये लिखा है लॉग 1 प्लस, अब ये हो जाएगा हमारा, इसमें हम फार्मूला 10 a माइनस बी का लगाएंगे तो ये होगा मेरा 10 पाई बाई 4 माइनस का 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू में 10 थीटा इंटू में डी थीटा। तो यहाँ से हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 लॉग ये होगा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 का मान 1 माइनस का 10 थीटा बटे में 1 प्लस 10 थीटा इंटू में डी थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से हमारी लिमिट होगी पाई बाई 4, इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा लॉग, और जब हम एलसीएम लेंगे तो होगा 1 प्लस 10 थीटा और प्लस 1 माइनस 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 थीटा इंटू में डी थीटा। तो 10 से 10 हमारा कैंसिल होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से पाई बाई 4, हमारे पास बचेगा लॉग 1 प्लस ये 1 प्लस 1 हमारा होगा 2, तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे 2 और अपॉन में 1 प्लस 10 थीटा इंटू में डी थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों आई इक्वल टू लिमिट है 0 से पाई बाई 4 और ये लिखा है लॉग m अपॉन n, तो ये होता है लॉग m माइनस लॉग n, तो ये लिखा है लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस 10 थीटा और इसके बाहर हमारा कितना लिखा है, ये हमारा लिखा है डी थीटा। तो लिमिट को हम तोड़ेंगे तो ये हमारा लिखा है आई इक्वल टू लिमिट है 0 से पाई बाई 4
इंटू में log2 और इंटू में डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 और ये लिखा है log1 प्लस टेन थीटा इंटू में डी थीटा। अब देखिए ये हमारा यही हमारा लिखा है ए आई, तो इस पूरे का जो मान होगा वो क्या होगा आई, तो ये हमारा होगा आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारा बाहर होगा log2 हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 और माइनस के आई, इस आई को लेंगे लेफ्ट हैंड में तो ये होगा आई प्लस आई इक्वल टू log2 और यहाँ पे होगा डी थीटा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो थीटा और लिमिट होगी 0 से पाई बाई 4, तो आई प्लस आई होगा 2i इक्वल टू में log2 और इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये होगा पाई बाई 4 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और ये हमारा क्या होगा 0। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये जो आएगा वो 2i इक्वल टू ये लिखा है log2 और यहाँ पर ये लिखा है पाई बाई 4। अब यहाँ से i का जो मान आएगा वो होगा पाई बाई 8 इंटू में log2। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका आपने सॉल्यूशन देखा ही होगा। हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 इंटू में dx अपॉन में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसको हल करेंगे तो ये लिखा इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 इंटू में dx अपॉन में इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 1 हमारा बचा है। अब ये लिखा है 3x प्लस 5 इंटू में dx अपॉन में हमारा यहाँ पे बचेगा ax माइनस 1 और ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 3x प्लस 5 इंटू में dx अपॉन में ax माइनस 1 इंटू में ax प्लस 1 और इंटू में ax माइनस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लिखा है 3x प्लस 5 इंटू में dx अपॉन में ये लिखा है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस 1। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 3x प्लस 5 अपॉन में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस 1 इक्वल टू होगा a अपॉन में एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में x प्लस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा 3x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू, अब हमारा जो यहाँ पर होगा एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 1। तो यहाँ से हमारा a का जो माना है निकालेंगे वो x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 प्लस b के साथ में जो आएगा वो ax प्लस 1 आएगा और प्लस c के साथ में जो आएगा वो आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 3x प्लस 5 इक्वल टू a और x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 प्लस b और ये x प्लस 1 प्लस c और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों हम a b और c के मान निकालेंगे तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक बार हम
x प्लस 1 को 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान 1 आएगा। तो हम इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 1 रखने पर, है ना। पुट हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1, तो x की ये पे 1 रखेंगे, 3 इंटू में 1 प्लस 5 इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर 1 रखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा और माइनस वाला यहाँ भी 0 हो जाएगा। हमारे पास b वाला टर्म बचेगा, 1 प्लस 1 2 होगा, ये आएगा 2b, यानी कि 2b का जो मान आएगा वो 8, तो b का जो मान आएगा वो 4, ये आया। अब हम इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -1, तो हमारा ये आएगा -3 प्लस का 5 इक्वल टू, अब यहाँ पे करेंगे तो ये भी हमारा 0 होगा प्लस वाला टर्म और ये भी 0 होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, केवल c। तो c का मान होगा 2 दूनी 4 यानी कि 4c, यानी कि यहाँ पे -1 और यहाँ पे माइनस का 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा। तो यहाँ से हमारा 4c इक्वल टू होगा 2, तो c का जो मान आएगा वो 1/2, ये हमारा c का मान आया है। ऐसे ही हम मान क्या निकालेंगे, ऐसे ही हम अब हमारा मान a बचा है तो इसमें हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, तो 0 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पर बचेगा -1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और ये माइनस का a होगा और इसके साथ ये आएगा प्लस का b और यहाँ से आएगा प्लस का c। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई उन सभी के मान रखेंगे, तो 5 इक्वल टू माइनस का a प्लस के b का मान हमारा 4 है प्लस c का मान 1/2 है। तो यहाँ से हमारा आएगा a इक्वल टू, ये होगा 4 दूनी 8 1 9, यानी कि ये होगा 9/2 माइनस के 5, तो यहाँ से a का जो मान आएगा 9 माइनस का ये 10/2, तो यहाँ से a का मान आएगा माइनस के 1/2। ये a b c के ये सारे मान हम यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसको कुछ पोर्शन को इरेज करेंगे। अब a b c के जो मान है वो इसमें रखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, a का मान हमारा रखा है माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 ये लिखा है इंटीग्रेशन और ये dx अपॉन में ax माइनस 1 प्लस b का मान हमारा 4 है, तो 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन में ax माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर c का मान हमारा कितना प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ये dx अपॉन में x प्लस 1। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ये लिखा है dx अपॉन में ax माइनस 1 प्लस 4 इंटीग्रेशन, और ये हमारा होगा इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा ax माइनस 1 की पावर -2 इंटू में dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में x प्लस 1, तो ये हमारा होगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का 1/2 ये लिखा है log ax माइनस 1 प्लस ये लिखा है 4, अब इसकी पावर, ये पावर हमारी एक इसमें जोड़ेंगे तो ये ax माइनस 1 की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस 1/2 ये लिखा है log ax प्लस 1 और प्लस के c। तो अब ये वाला हम पोर्शन पहले लिखेंगे, इसमें और इसमें हम 1/2 कॉमन ले रहे हैं, हमारा होगा log ax प्लस 1 माइनस log ax माइनस 1 प्लस नहीं, ये प्लस और ये माइनस माइनस होगा और ये होगा 4 अपॉन में x माइनस 1 प्लस c। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा ये होगा 1/2, ये log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log ax प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1
माइनस के 4 अपॉन में x माइनस 1 प्लस c। यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और हमने इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से लगाया है। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, डी एक्स बराबर हमारा क्या होगा, ये 10 का होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। और लिमिट भी हम चेंज करेंगे, तो लिमिट हम रखेंगे इसमें x का मान 0 रखेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 0 और ये 1 रखेंगे तो ये हमारा होगा पाई बाई 4 इंटू में ये लिखा है log 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में ये लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और dx की जगह पे होगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ये हमारा जो दिया गया वो i इक्वल टू दिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट है 0 से पाई बाई 4 और ये लिखा है log 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ से i इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से पाई बाई 4 और ये हमारे पास बचा है log 1 प्लस टेन थीटा इंटू में डी थीटा और इसको मानेंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे, तो प्रॉपर्टी 4 में क्या होगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 और ये लिखा है log 1 प्लस थीटा की जगह पे होगा 10 पाई बाई 4 माइनस का थीटा और यहाँ पर हम लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट इनटू में डी थीटा। तो अब हमारा होगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से पाई बाई 4 और ये लिखा हुआ है log और ये लिखा है 1 प्लस, यहाँ पे 10a माइनस 10b का फार्मूला लगाएंगे तो ये होगा 10 पाई बाई 4 माइनस के थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू में 10 थीटा और इंटू में डी थीटा। तो यहाँ से i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 और ये होगा log और ये 1 प्लस 10 पाई बाई 4 का मान 1 प्लस और यहाँ पे थीटा नहीं होगा, इसकी जगह पे होगा 10 थीटा। तो ये होगा 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 थीटा और इंटू में डी थीटा। तो यहाँ से i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 और ये लिखा है log, एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस 10 थीटा और माइनस के 1 और माइनस का 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 थीटा इंटू में डी थीटा। 10 से 10 जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमें लगता है हमने कुछ देर पहले लगाया था। तो i इक्वल टू ये हो गया 0 से पाई बाई 4 और ये लिखा है log और 1 प्लस 1 होगा 2 अपॉन में 1 प्लस 10 थीटा और डी थीटा। तो ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से पाई बाई 4 और यहाँ पर हम log m अपॉन n लगाएंगे तो ये होगा log 2 माइनस के और log और 1 प्लस 10 थीटा और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दे यहाँ पर
डी थीटा। इसको सेपरेट कर देंगे तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, ये लिखा है log 2 इंटू में डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 और ये लिखा है log 1 प्लस टेन थीटा और इंटू में डी थीटा और ये हमारा I लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 और ये लिखा है log 2 इंटू में डी थीटा माइनस के I को ले आएंगे लेफ्ट हैंड में तो ये होगा I प्लस I इक्वल टू ये लिखा है log 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 और ये हमारा हो जाएगा डी थीटा। तो ये हो जाएगा 2I इक्वल टू log 2 और ये इसका इंटीग्रेशन होगा थीटा और लिमिट लगेगी 0 से पाई बाई 4 तो 2I इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा log 2 इंटू में ये होगा पाई बाई 4 माइनस का 0 तो ये होगा 2I इक्वल टू ये पाई बाई 4 इंटू में log 2। अब यहाँ से I का जो मान होगा वो पाई बाई 8 इंटू में log 2। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका बहुत ही बेहतरीन हमने इसका आंसर दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको मेरा बहुत पसंद हो, हमने आपके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की है, आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।